जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25। ठीक है, आपके पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत का संविधान। ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, प्रवेश पत्र, उस पर ये लिखा रहेगा। ठीक है, और आपके सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 3 है। ठीक है, क्लास 2 नहीं, ये क्लास 3 है। और भी क्लासेस हैं आपके। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, सिलेबस भी आपको बताया है प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप लोग पूरा क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, दोनों मैंने क्लास कराया है, तो दोनों जा कर के आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आराम से सभी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा क्लास होने वाला है। टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें अगर आपका जो एग्ज़ाम है यदि लिखित है तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, पुस्तक से आपके जो प्रश्न आते हैं, कम से कम आपके 2 से 3 प्रश्न आपकी पुस्तक से आते हैं। ठीक है, 2 से 3 से क्या लगभग 5 प्रश्न कभी कभी पूछ देता है पुस्तक से संबंधित। ठीक है, कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो कंटिन्यू हम लोग कई पुस्तकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलें, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। तो रिपब्लिक पुस्तक को प्लेटो ने लिखी थी। ठीक है, प्लेटो ने लिखी थी। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो द्वारा 380 ईसा पूर्व के आसपास रचित ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें सुकरात की वार्ताएं वर्णित है। रिपब्लिक पुस्तक में क्या लिखा गया है, जो सुकरात थे, ठीक है, इन्होंने जो वार्तालाप किया था, इसको लिखा गया है रिपब्लिक पुस्तक में। किसने लिखा है, प्लेटो ने। ठीक है, चलें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर इस क्लास को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी शानदार तरीके से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलें, दूसरा प्रश्न है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी। द प्रिंस पुस्तक को मैकियावेली ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें, अब मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक लिखा है, इसके बारे में जान लेते हैं। द प्रिंस इटली के नौकरशाह और राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावेली की राजनीतिक कृति है। ठीक है, द प्रिंस मूल रूप से यह प्रिंसिपैटिबस थी, जो 1513 में मैकियावेली की मृत्यु के 5 साल बाद प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जो द प्रिंस पुस्तक है, इसको कब प्रकाशित किया गया था, 1513 में। ठीक है, मैकियावेली की मृत्यु के 5 साल बाद। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं, पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो जो पॉलिटिक्स है यह अरस्तु जी की रचना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेवियाथन पुस्तक है जो है वो थॉमस हॉब्स ने लिखा है। लेवियाथन पुस्तक को वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चले, अगला प्रश्न है आपका, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राहम वलास की रचना है। ठीक है, ग्राहम वलास की रचना है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, क्या पूछा गया है, स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 7वां प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया है, स्पिरिट ऑफ द लाज नामक पुस्तक के लेखक हैं, बताइए कौन है। मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लाज नामक पुस्तक के लेखक हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, राजनीति के मूल तत्व का लेखक कौन है। राजनीति के मूल तत्व का लेखक लास्की महोदय जी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। राजनीति के मूल तत्व पुस्तक के लेखक हेराल्ड जे लास्की हैं, इनका पूरा नाम क्या है, हेराल्ड जे लास्की। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, क्या पूछा गया है, शासन प्रबंध पर 2 निबंध के लेखक हैं, कौन है, जॉन लॉक हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम लोग, क्या पूछा गया है आपका, ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है, जो इनका पूरा नाम है जॉन ऑस्टिन। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है,
ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लास्की जो हैं ये ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे क्या पूछा गया है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक जेम्स ब्राइस हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे क्या पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक आर्थर एफ बेंटले हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है आपका। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन किसकी रचना है? हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बकल की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन की रचना बकल, ठीक है, हेनरी थॉमस बकल इनका नाम था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे क्या पूछा गया है। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? तो यह लास्की की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक जो है यह लॉर्ड ब्रायस के द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। विस्काउंट जेम्स ब्रायस या लॉर्ड ब्रायस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 और द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1888 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्होंने 1921 में लिखा था और द अमेरिकन कॉमनवेल्थ इसको 1888 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, उनके अनुसार लोकतंत्र शब्द किसी भी प्रकार के शासन को संदर्भित करता है जिसमें लोगों को मतदान करने की क्षमता के माध्यम से राजनीतिक निर्णयों में अंतिम कहना होता है। ठीक है, उनके अनुसार रूस लोकतंत्र नहीं है जबकि ऑस्ट्रेलिया लोकतंत्र है। ठीक है, लॉर्ड ब्रायस की मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 के 3 खंड हैं। ठीक है, 3 खंड है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है आपका। डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डेमोक्रेटिक थियरी पुस्तक के जो लेखक हैं सार्टोरी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 18 का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संवैधानिक जो संशोधन हुआ था इसमें जो प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे इन चारों में से जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? ध्यान से देखिए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए कभी भी आपके ऑप्शन में ये तीनों में से कोई दे सकता है। ठीक है, इन तीनों में से किसी को भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें सामाजिक पंथ निरपेक्ष दिया है तो ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है। उद्देशिका है, उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है उद्देशिका। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से अपनाई गई यानी इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो विशिष्ट अधिकार है यह संसद को प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में नागरिकता निर्धारण का जो विशिष्ट अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका इसमें पूछा गया है। संविधान के भाग चतुर्थ क यानी भाग 4 क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं?
देखिए वर्तमान में आपके संविधान के भाग 4 क में कुल वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन था इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। चले वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो कुल 11 राज्यों पर, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे क्या पूछा गया है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है, न्यायपालिका ने यह कहा था। तो मिनर्वा मिल्स जो वाद था इसमें कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। वो 3 प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए भारत के राष्ट्रपति मुख्यतः निम्नलिखित मामलों में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहला आपातकाल घोषणा है यदि राष्ट्रपति को लगता है कि देश में आंतरिक अशांति है, जैसे प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है, युद्ध के कारण बाहरी आक्रमण हो रहे हैं या ठीक है युद्ध के कारण बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। जब संसद को कानून बनाने का अधिकार हो और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निलंबित हों, ठीक है। दूसरा क्या आपातकाल है, दूसरा आपातकाल है यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य विधानसभा भंग हो जाती है और राज्य की सभी विधायी शक्तियां संसद के हाथों में चली जाती हैं, तो भी आपातकाल लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अगला आपातकाल कैसा है, देखें राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा कर सकते हैं और सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम कर सकते हैं, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर 31 आपको क्या पूछा है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। चले मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, लोकसभा के प्रति। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे क्या पूछा गया है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में भेजता है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यह जो लोकसभा का प्रतिनिधि मंडल है इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो ये भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा के कार्यकाल को, ठीक है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। लेकिन अगर पूछा रहता हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 35 देखें क्या पूछा गया है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है वह राज्यपाल होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी। भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है।
तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है या फिर संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष है, ठीक है। 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको 65 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 39 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार होता है वह सर्वोच्च न्यायालय का होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132 तथा अनुच्छेद 133 से प्राप्त होता है। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा। आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं और ये सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 40 पूछा गया था, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्यपाल को? बताइए, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र जो होता है राष्ट्रपति को सौंपता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 है, जिले का सबसे बड़ा न्यायी अधिकारी होता है? जिले का सबसे बड़ा न्यायी अधिकारी मुंसिफ, मजिस्ट्रेट या फिर जिला कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित किया गया? 2 अक्टूबर 1985 को परिवार न्यायालय स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित हैं? केंद्र राज्य जो संबंध है वह 7वीं अनुसूची में संबंधित है, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंध किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 264 से 300 में भारत में केंद्र राज्य संबंध के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया गया है, ठीक है। संविधान में भारत में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसमें संघ और राज्यों दोनों को राजस्व जुटाने की शक्तियां और व्यय संबंधी उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। प्रश्न नंबर 44 है, विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित किया गया है, तो यह समवर्ती सूची में उल्लिखित किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान से पढ़ेंगे इसको, विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों, ठीक है, या फिर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं वह समवर्ती सूची में निहित है। संविधान ने 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 45 है, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? भारत में जो जीएसटी है, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स, इसको लाया गया था, ठीक है, इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत में जो जीएसटी है 2017 में लागू हुआ। संविधान का अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद, ठीक है, जीएसटी काउंसिल के गठन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना भी है, लेकिन चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? देखिए, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है, पंजाब में भी अनुसूचित जनजातियां हैं, राजस्थान में नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं? तो 2 हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग उल्लिखित है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं? तो निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 51 क्या है? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं कौन है भैया? सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 52 देखेंगे क्या पूछा गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो देखें इसमें संसद के जो दोनों सदन हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसमें आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं को मतदाता बनने और अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यह दिन 2011 में शुरू किया गया था और इसे चुनाव आयोग की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 55 क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, संसद के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यह राज्य और संघ के पास है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंधी पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में भी कर सकती है। ठीक है, संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण आपातकाल की स्थिति में कर सकती है, 2 या अधिक राज्य की सहमति से भी और अंतर्राष्ट्रीय संधि पर समझौते को लागू करने हेतु भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 है आपका, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो यह संघीय सूची का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए शुरू में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये रहे दोस्तों आपके 60 क्वेश्चंस। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी है, इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।